बच्चों आपके सामने है त्रिकोणमिति का सबसे जहरीला पार्ट। जहरीला पार्ट क्यों? मतलब चाहे जितनी बार पढ़ लो कंफ्यूजन बनी ही रहती कि इसका मान क्या होगा, उसका मान क्या होगा। सारे मान आपको भूल ही जाने हैं, ये आपको याद रह ही नहीं सकते। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपको याद बने रहें। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, 2 से 4% जिनको ये मान याद बने रहते हैं। लेकिन आपके सामने आज हम इतना सुंदर, इतना अच्छा तरीका लेकर आए हैं जिससे आपको ये सारे मान एक बार में याद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप भूल भी जाएंगे, भूलना तो है ही, जैसे हमने पहले बताया, भूल भी जाएंगे तो आप निकाल जरूर सकते हैं सारे मान। कैसे निकालेंगे, हम कैसे जानेंगे इनके बारे में? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइन के मान से। वैसे कौन कौन से अंश होते हैं जिनका मान हमें याद करना होता है, जो हमारे सिलेबस में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 0 से 30 के बीच में कोई अंश होता ही नहीं, होते हैं, लेकिन वो हमको नहीं पढ़ने, कक्षा 10 में नहीं पढ़ने, बाकी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90। 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90, बस इतने आपको पढ़ने हैं। अब साइन में 0 अंश, तो सबसे पहले तो आप बटे में हर जगह 2 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे, बटे में 2 लिख देंगे और बटे में 2 लिख देंगे। हमने बताया आप भूल भी जाएंगे तो आप निकाल जरूर लेंगे। ये सारे मान कैसे आएंगे, तो आपको ये 2-3 बातें याद रखनी है कि आपको सब में बटे में 2 लिख देना है, किसी में और कुछ नहीं लिखना है, बटे में सब जगह 2 लिख देना है। खैर, उसके बाद गिनती चालू करनी है आपको। नीचे तो केवल 2 रखना है, ऊपर गिनती चालू करनी है। और गिनती यहाँ 0 है तो 0 से ही चालू करेंगे गिनती। 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4। ये कॉलम थोड़ा ज्यादा बड़ा इसीलिए बनाया गया है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले बटे में 2 लिख देना है आपको सब जगह। उसके बाद ऊपर 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर आगे गिनती बढ़ते जानी, जहां तक जाएंगे तो 4 तक ही जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और सब जगह अंडर रूट लगा देना है। इतना कर देंगे आप मान अपने आप से निकाल लेंगे। वैसे ज्यादा सही तरीके से हम नहीं निकाल रहे हैं, हम बस ये इस तरीके से इसलिए आपको बता रहे हैं, याद करने में आपको कभी भूल भी जाए आप तो तुरंत निकाल सकते हैं। तो क्या 3 बातें हमने बताई। सबसे पहले तो बटे में सब जगह 2, 2, 2, 2 लिख देना है। जब बटे में 2 लिख गया तो उसके बाद सब जगह अंडर रूट लगा देना है। ठीक, दूसरा काम हो गया। अब अंडर रूट के अंदर जो गिनती रहेंगी वो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 इतना हमने लिख दिया। जब इतना हो गया बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना आ जाएगा। तो 0 के बटे में 0 का अंडर रूट सब 0 ही होता है, 0 में तो और कुछ होना नहीं, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। अब 1 का वर्गमूल हो जाता है 1 और बटे में 2 लिखा है तो लिखा रहने दो। 1 का वर्गमूल 1 होता है, इतना पढ़ चुके होगे आप लोग। 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब यहाँ पर ऊपर अंडर रूट 2 लिखे और नीचे केवल 2 लिखे। अंडर रूट 2 से जब हम 2 को कट करेंगे तो ये अंडर रूट 2 बार ही कट होगा, इतना तो पता है। ऊपर बचेगा 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 का तो ना अंडर रूट होता है ना 2 से 3 कटने वाला है, बस इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। दोबारा लिख दिया हमने, आप लिखे चाहे नहीं। ठीक है, 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल 2, बटे में 2 लिखा। 2 से 2 जब, बहुत बच्चे हैं गुणा भाग का भी काट के 0 कर देते हैं। आपको याद रखना है 0 तभी आता है जब प्लस और माइनस की संख्याएं आपस में कटती हैं। अंश और हर की संख्याएं कटेंगी तो यहाँ पर पूरे पूरे कटने के बाद 1 आता है, तो 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। तो ये साइन के मान निकल के आ गए आपके सामने। साइन के मान क्या निकल के आ गए? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हम पूछ लें आपसे साइन 60 का मान क्या होता है, तो बोल देंगे आप √3/2। कैसे? 3 बातें, मात्र 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें हैं? बटे में सब जगह आपको 2 लिख देना है, हर जगह अंडर रूट बना देना है ऊपर अंश में, और गिनती लिखनी है 0 से लेकर। 0, 1, 2, 3, 4 गिनती लिख दिया। सॉल्व कर लेंगे, जितना आ जाएगा वही अंश हो जाएंगे, वही इनके मान हो जाएंगे साइन में। अब कॉस इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई सीमा ही नहीं, कितना आसान है देखेंगे कैसे। साइन जैसे ही आपको याद हो गया तो कॉस तो याद ही नहीं करना, कॉस को बस उल्टा लिख देना है। लास्ट वाला पहले, लास्ट में लिखा है 1, फिर उसके बाद वाला √3/2, फिर उसके बाद वाला 1/√2। एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता भी है, क्या पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा कितना होगा, कितने अंश पर साइन और कॉस बराबर होते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि 45 अंश पर दोनों क्या होते हैं, बराबर। इसका आंसर 45 अंश हो जाएगा। ये हर बार ऑप्शन में आता है। अभी हम आपके सामने जब ऑप्शन वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जितने भी पीवाईक्यू 21 से 25 तक आए हैं रखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको। खैर, हमने बताया कॉस की वैल्यू लिखने के लिए आप उल्टा लिख देंगे इनको। 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद 0। इतना कुछ लिख दिया आपने। जब ये हो गया इसके बाद हमको tan की वैल्यू लिखनी है। तो tan
के वैल्यू लिखने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार tan का फार्मूला होता है। अब ऊपर और नीचे हम भाग कर सकते हैं, क्योंकि भाई जैसे 16/24 लिखा है तो हम ऊपर भी 8 से और नीचे भी 2 से भाग कर देते हैं, तो 8 दूना 16, 8 3 24 ऐसा करते हैं हम, यानी अंश और हर को किसी एक संख्या से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंश को और हर को के यानी कर्ण से भाग कर देंगे। तो tan थीटा का जो नया फार्मूला हो गया वो हो गया लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण कुछ सुना सुना लग रहा है, तो याद करो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का मान था, तो साइन थीटा हो गया, यानी tan थीटा बराबर आ गया यहाँ से ऊपर हो गया लंब बटे कर्ण की जगह साइन थीटा, फिर बटा लगा, फिर आधार बटा कर्ण यानी cos थीटा। यानी क्या समझ पाए कि अगर tan थीटा का मान निकालना है तो हम साइन थीटा के मान को cos थीटा के मान से भाग कर देंगे। साइन थीटा के मान को cos थीटा से भाग करेंगे जब, तो ऊपर लिखा है 0 और यहाँ लिखा है बटे में 1, तो 0/1 0 ही तो आता है। ठीक है, 0/1 0 आ जाएगा। यहाँ पर जब भाग करेंगे 1/2 और ये बटा भाग करना है ना, तो √3/2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ जब भाग करेंगे तो ऊपर 1/√2, फिर ये भाग करेंगे यहाँ पर भी 1/√2, √2 से √2 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर। √3/2 और बटा 1/2, जब इनको भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √3। लास्ट में इनको जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/0, और किसी के बटे में 0 आ जाए तो वो हो जाता है अनंत। क्यों हो जाता है अनंत? भाई जैसे हम भाग करते हैं तो ध्यान क्या देते हैं, जैसे ऊपर लिखा है 16 और नीचे लिखा है 2, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ पढ़ के देखते हैं कितनी बार में हम 16 के पास पहुंच जाएंगे, ये देखते हैं कि नहीं। तो 2 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ा हमने तो 2 रह गए, अभी हम कहेंगे और बढ़ाओ। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो बोलोगे 4, अभी और बढ़ाओ इसको। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 4 बार, 5 बार में 10 पहुंचे। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का 12 पहुंचे, और बढ़ाएंगे तो 8 बार, बढ़ते बढ़ते हमको मिल गया ये 8। अब थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करो। हम 0 का पहाड़ा बढ़ाएंगे, 0 का 1 बार पढ़ेंगे, ठीक 0 रहेगा। 0 का 2 बार पढ़ेंगे 0, तो 0 का 3 बार पढ़ेंगे, इस तरह हम बढ़ते जाएंगे। 0 का 100 बार पढ़ेंगे तो भी 0। हो सकता है एक कंडीशन ऐसी आए कि हम 0 के पहाड़ा में पढ़ते 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 पढ़ते, ऐसे तो मिलेगा कोई नहीं, लेकिन अनंत बार अगर हो सकता है पढ़ दें ये फार्मूला। इसका अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित होता है ये, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। या ऐसा मान है कितनी बार जाए हम 0 की टेबल कितनी भी बार पढ़ें, हो सकता है कोई ऐसा अपरिभाषित मान हो जो हमको नहीं पता है, वो वहां पर 1 हो जाए, इसलिए 0 किसी के बटे में आ जाएगा, उसका मान हो जाएगा अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं इसको। ठीक है, तो साइन का मान हमने सॉल्व करके निकाल लिया, कॉस के मान हमने उल्टा करके लिख लिया, tan के मान के लिए हमने साइन को कॉस से भाग कर दिया, tan का मान आ गया। अब अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और tan का उल्टा होता है कॉट। हमको उल्टा करना आना चाहिए, कोई भी नंबर हो उसको उल्टा कैसे करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर लिखा है 0, तो 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो उल्टा करके मान सारे के सारे निकालेंगे। तो 0 का जो उल्टा होता है वो होता है अनंत, याद कर लो। 0 का उल्टा होता है अनंत, अनंत का उल्टा होता है 0। दिमाग में बिठा लो ये चीज कि 0 का उल्टा जो होगा वो अनंत होगा और अनंत का उल्टा होगा 0। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, बटा में 1 लिखा नहीं जाता, यानी यहाँ से 2 आ जाएगा। 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, यानी यहाँ से आ जाएगा √2। यहाँ से √3/2 का उल्टा जब करेंगे हम तो ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा √3, यानी 2/√3 हो जाएगा। और लास्ट में लिखा है 1 का उल्टा जो होता है वो होता है 1 का उल्टा सीधा सब कुछ 1 ही होता है। खैर यहाँ पर फिर से मिले 1 कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो इनको उल्टा करेंगे तो 3 चीजें आपको जानने वाली है कि 1 का उल्टा 1 ही होता है, 0 का उल्टा होता है अनंत, और अनंत का उल्टा होता है 0। अब हम उल्टा इनको जब जानते हैं इतना करना तो हम उल्टा करके निकाल लेंगे। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो खैर जब सेक का निकालना है तो हम कॉस को उल्टा करेंगे, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1, इनका उल्टा कर देंगे तो √3/2 का जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। भाई उल्टा करो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, यानी √2 ही रहेगा। 1/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी 2 रहेगा। और 0 का उल्टा तो हमने बताया 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा साइन को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो तो कॉस की वैल्यू निकल जाती है, वैसे ही कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक था और कॉस का उल्टा सेक था,
तो जब ये दूसरे एक दूसरे को उल्टा थे, मतलब जो काम यहाँ हुआ है वो काम यहाँ भी हो सकता है। मतलब इनको जब हम उल्टा लिख देंगे तो इनकी वैल्यू निकल आएगी। कॉस सेक को उल्टा लिखेंगे तो सेक की वैल्यू, देखो लास्ट में लिखा था 1, फिर यहाँ पर था 2/√3, यहाँ पर था √2, यहाँ पर था 2 और लास्ट में हो गया अनंत। अब tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot होता है, तो हम उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अनंत। यहाँ पर लिखा 1/√3, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3। भाई √3/1, √3/1, √3 ही रहता है। 1 का उल्टा सीधा सब 1 ही होता है। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पर अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। इतने सारे मान आपको याद करने, 2 से 3 बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको सारे मान क्लियर हो जाएंगे।